हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। एनके सिंह 45%, अमित त्रिवेदी लगभग 20% और मिराज वोरा ने करीब 5.6% की रिटर्न निकाली। यकीन मानिए ये हफ्ता रिटर्न भी काफ़ी था और ऐसे में अगर आप देखेंगे स्विंग जनरेट करना बहुत काबिल तारीफ भी है। एक बार सिंह साहब की ज़रा ट्रेड्स को देखिए जिनमें ट्रेड करके इन्होंने ये रिटर्न्स को निकाला। EID पैरी, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, विनाइल केमिकल, हिका लॉजिस्टिक्स और एलम्बिक, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जिनके ज़रिए ये सुपर मूव मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने निकाला। देखिए रिटर्न्स भी अच्छी थी और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि एक बहुत चैलेंजिंग टाइम से सिंह साहब बाहर निकल के आए। जैसे कि शैल जी ने ब्रेक से पहले आपको समझाया था कि एक आपको कोविड योद्धा से मिलवाएंगे। सिंह साहब शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े, शुक्रिया इसलिए भी कि आप इस हफ्ते खेले इस गेम शो को, और शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आप बहुत दुविधापूर्ण माहौल से और एक बहुत चैलेंजिंग टाइम से बाहर निकल के आए। सबसे पहले बताइए कि ये पूरा कोविड का शिकार होना और उसके बाद उस पूरी अगर आप देखें जंग को लड़ना और उससे बाहर निकल के आए, आपकी सेहत कैसी है इस वक्त और कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, अब सेहत तो काफी अच्छा है पहले से और फैमिली का काफी सपोर्ट मिला और इसके कारण अब कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तो ऑल इज वेल है। सब कुछ अच्छा है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, और जबकि हेल्थ इशू था तो मुझे मेल के थ्रू भी पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया, और सुभाष मौर्य जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए कि उन्होंने समझा मेरी परेशानी को। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी हाँ, तो नीतीश जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और यूँ समझिए कि पूरा देश और पूरा संसार इस कोविड की समस्या से जूझता हुआ आपको दिख रहा है और आप बिल्कुल स्वस्थ रूप में कोविड के प्रकोप से बचकर निकल आए। तो एक तो प्रभु की ये असीम अनुकंपा है आपके ऊपर, और मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से आपकी सेहत और इम्प्रूव होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस अवस्था में 45% रिटर्न निकाले। मैं ये सोचने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जब आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ होंगे तो किस तरीके के रिटर्न निकालेंगे आप? सर एक्चुअली रिटर्न निकालना खासकर कैश में काफी इजी काम है। इजी इसलिए है कि जो हमारी मार्केट है और उसकी जो प्राइस है वो अपने एवरेज को फॉलो करती है, और अगर एवरेज को हम उसके मीडियन के साथ मैच कर दें तो हमें वो ऐसे स्टॉक का पता लग जाता है जिनमें 10 to 20% की मूवमेंट होने वाली है, और वो काफी इजी है। लेकिन होता क्या है, जनरली लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीज को फॉलो करते हैं, बट वो जो जितने भी ओल्ड ट्रेडिशनल चीज है वो अब काम करता नहीं है। तो हमें प्राइस की मीडियन को पकड़ना होता है, और उसके लिए हमें अगर बुलिंजर बैंड की हेल्प लें और ऐसी कोई भी स्टॉक जो तीनों टाइम फ्रेम पे बाय में चल रहा हो और उसे आप बाय कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तो इजिली वो 1 से 2 दिनों में 10 से 20% की रिटर्न देने में सक्षम होता है। तो मैंने जब ये पैटर्न को देखा इस गेम का, तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो ज्यादा रिटर्न निकालेंगे उनके लिए काफी इजी होगा। तो मैंने कहा कि ये तो काफी इजी काम है, तो गेम में आगे बढ़ा और इसमें कोशिश करते हुए चला इसमें। तो मुझे लगा कि जो जो देता चला गया शायद ऊपर वाले का होगा, या लॉस का मेरा जो एक्सपीरियंस पास्ट का है वो काम आया और ये चल गया। तो इसमें कोई रोल नहीं है सर, क्योंकि मार्केट है, लॉस भी लग सकता था। तो इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ लोगों को, भाई मैं जो बता रहा हूँ तुक्का है, चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता है, भाई ये सेल हमारे पास उसको फॉलो करो। तो ये चीजें हैं, और जितने भी लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में। कहिए सर। जी सिंह साहब, ये बताइए क्या आप सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स ही फॉलो करते हैं कैश मार्केट्स में, या आपकी महारत निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी है? एक्चुअली सर मैं हेजर्स हूँ। मैं मोस्टली 90% से ज्यादा हेजिंग करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेट होते हैं, हेजर, स्पेकुलर और आर्बिट्रेजर्स। तो जो हेजर्स होते हैं मुश्किल से 5 to 6%। तो मैं एक्सट्रीम हेजर्स हूँ, और मैं जितने भी ट्रेड लेता हूँ मैं उसमें हेजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि और कोई वे नहीं है सर इस मार्केट में। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ये समझिए जितने भी FI IDI सबके सब हेजिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक आम रिटेलर सिर्फ नेकेड ट्रेड करके कैसे विनर बन सकता है,
वो बन ही नहीं सकता है। तो इसी कारण मैं अपने सारी ट्रेड में हेजिंग करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मुझे हेजिंग करो, क्योंकि जब तक आप हेजिंग सीखेंगे नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन आपको नहीं आएगा, आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस मार्केट में समझना होगा। तो मैं मोस्टली जितने भी और निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी पार्टिसिपेट में मैं ट्रेड करता हूँ और काफी इजी होता है इसके थ्रू। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चाहे वो FN हो, ऑप्शन हो, जो भी वो है उस सब में मैं ट्रेड करने में सक्षम हूँ और काफी इजी लगता है। अब शुरुआती चरण में काफी दिक्कत अगले हफ्ते तो आप ये गेम शो नहीं खेलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते के लिए 2 ट्रेड्स बताइए जो कि आपके इस हेजिंग टेक्निक से और आई थिंक आपकी बोलिंगर बैंड टेक्निक से आपने आइडेंटिफाई किए हैं। बताइए 2 स्टॉक्स अगले हफ्ते के लिए। एक ऑप्शन की हेजिंग बताना चाहूंगा और एक स्टॉक बताना चाहूंगा, ठीक है। स्टॉक में मैं फोर्टिस हेल्थकेयर को लूंगा, जो कि काफी बुलिश है, और फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर ऐसे भी, और मेटल आगे ही जाना है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 का एशियर लगा के इसको 315, 320 के लिए राइड किया जा सकता है, या उससे भी ज्यादा जा सकता है आने वाले 1 मंथ। तो पोजिशनली इसको कोई ट्रेड करना चाहे तो फोर्टिस को ट्रेड कर सकते हैं, ये काफी अच्छा है और नुकसान की गुंजाइश काफी कम है, तो इस एक को रखेंगे। दूसरा मैं एक अगले वीक के लिए एक ऑप्शन का ट्रेड देना चाहूंगा। टाटा स्टील के 1230 के कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, जिसकी प्राइस अभी 33 रुपीज है, और टाटा स्टील के ही 1250 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट भी कर दें। इससे क्या होगा कि उनकी पोजीशन हेज हो जाएगी। ऑप्शन तो ऐसे भी नेकेड बाय करना ही नहीं चाहिए, अगर वो बाय कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। ऑप्शन नेकेड बाय करने के लिए बना ही नहीं है, तो इसको हेज करके जाएंगे तो मैक्सिमम रिस्क जो 7 पॉइंट का है, इसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन में प्रॉफिट नहीं आता है तो उस रिस्क को हम आगे के कोई और ऑप्शन को शॉर्ट करके मैनेज कर लेंगे। फिलहाल अगर मैनेज ना भी करें तो प्रॉफिट देने में सक्षम है। इजिली इस ट्रेड में 40,000 के आसपास मार्जिन लगेगा। जो भी इसको करेंगे, पहले बाय करेंगे, बाद में 1250 की कॉल को शॉर्ट करेंगे, जिसकी प्राइस अभी 27 रुपीज है। तो इस तरह से ट्रेड में जाएंगे। इसमें मैक्सिमम रिस्क 7 पॉइंट का है, बट वो जाना नहीं है, इनको प्रॉफिट देगा 5 to 6 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, निकल जाना है। क्योंकि 40,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 8 से 10,000 प्रॉफिट आता है, दैट इज एनफ। तो ये समझना होगा, और इसको पोजिशनल भी होल्ड करेंगे, इस पे ऑप्शन तो प्रीमियम का फर्क नहीं पड़ेगा। जी मैं कोशिश कर रहा हूं सिंह साहब आपकी स्ट्रैटेजी समझने की। ना सिर्फ आप हेजिंग करते हैं कैश को फ्यूचर्स से, आप ऑप्शन ट्रेड को भी हेज करके चलते हैं, क्या मैंने ठीक समझा? जी सर, मैं ऑप्शन को भी हेज करता हूं और फ्यूचर को भी हेज किया जा सकता है, और इवन आप कैश में जो पोर्टफोलियो आपकी है उसे भी हेज किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसकी तो ये मैं जी 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 तो ये बात जो मुझे समझ में आई कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत रिस्क एवर्जन को देते हैं, और जितना ज़्यादा रिस्क बचा सके इंसान उतना बेहतर है, और हर ट्रेड आपका हेज होता है, चाहे कैश में हो उसको फ्यूचर्स से करते हैं, फ्यूचर्स में हो ऑप्शन से करते हैं, और ऑप्शंस में हो तो ऊपर वाला बेच के या खरीद के चलते हैं। क्या मैं ठीक समझा? बिल्कुल सर, आप समझिए सर कि हम लोग जनरल लाइफ में बाइक का, कार का, हर चीज का इंश्योरेंस करते हैं, तो क्या हम अपने बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है? तो इंश्योरेंस, तो विदाउट इंश्योरेंस हम बिजनेस कैसे चला सकते हैं? तो इसलिए मैं सारे ट्रेड में हेजिंग करने की कोशिश करता हूं। हाँ, अच्छा एक बात और बताइए, आप इतनी दूर की कॉल्स टाटा स्टील की क्यों पकड़ रहे हैं? अगर आपको बढ़िया मोमेंटम दिखता है तो इसकी जो निकट की कॉल है इन द मनी के आसपास या थोड़ी आउट ऑफ द मनी, उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन की बिहेवियर काम कर रहा है सर, जो कि गूगल पे लोग बताते नहीं है। ऑप्शन 3 तरह की होती है सर, प्राइस और हवा की, मतलब चिप्स और हवा, जो मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट। तो ये जो ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे कि अगर आप नजदीक का एटीएम को लेते हैं या आईटीएम को लेते हैं तो इनकी प्राइस बिहेवियर चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने जो ऑप्शन लिया है, इसमें आपको बाइंग और सेलिंग में मात्र 7 पॉइंट का डिफरेंसेज है, जिसके कारण अगर टाटा स्टील काफी बुलिश है, अचानक से कोई क्रैश वाली भी स्थिति आती है और वो गिरता है, तो भी ये टाटा स्टील मुझे 2 से 3 पॉइंट ज्यादा से लॉस देने में इनिशियल स्टेज में सक्षम नहीं होगा, और हम उसे इजिली मैनेज करके बाहर निकल सकते हैं। तो यही कारण था कि मैंने इस स्ट्राइक को लिया है। मैं चाहता तो मैं एटीएम को भी ले सकता था या आईटीएम को भी ले सकता था, लेकिन इस केस में ये चीज हमारे फेवर में नहीं रहती क्रैश की। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो स्टॉक इतना बढ़ चुका है तो बैक भी हो सकता है, क्योंकि जितनी तेजी से ऊपर गया है स्पीड तो वैसे ही आना है। तो इसके कारण है कि मैंने इस स्ट्राइक को चुना जहां पे रिस्क काफी कम है और इसे हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने रणनीति सेट करी टाटा